जमीन पर लेटा था। वो मरने की कगार पर था। मार दे मुझे, मार! जयंत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो आदमी उसे नहीं मार रहा था। वो उसके जरिए पृथ्वीराज तक पहुंचना चाहता था। भाई, इसको खत्म करो। पृथ्वीराज को तो हम बाद में ढूंढ सकते हैं, वैसे भी वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। नहीं, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके बिना हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उस आदमी ने जयंत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जयंत बुरी तरीके से तड़पता जा रहा था। मार मुझे! वो एक बार और जोर से चिल्लाया, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हो रहा है ये? इतने में जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हॉल का दरवाजा खुल चुका था और वहां से भागते हुए लकी और पृथ्वीराज बाहर आ गए। क्या हुआ? जयंत! जयंत! पृथ्वीराज ने जैसे ही जयंत को इस हाल में देखा तो उसकी सांसें रुक गई। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और भागते हुए जयंत के पास में आ गए। उन्होंने देखा कि जयंत के आसपास ढेर सारे लोगों की लाशें बिछी थी। खुद जयंत के भी हाथ पैर टूट चुके थे। पृथ्वीराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता! पृथ्वीराज ने दहाड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो थोड़ी ही देर में जयंत के पास में बेहोश होकर गिर गए। इधर लकी, जो अभी तक राधिका को ढूंढ रहा था, जैसे उसने देखा कि पृथ्वीराज नीचे गिर गए तो वो तुरंत उनके पास भागता हुआ आया। पृथ्वीराज जी! पृथ्वीराज जी! लकी ने कहा और उनके बेहोश चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगा। तो तुम हो पृथ्वीराज? आ ही गए आखिर बाहर तुम। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे घर के इतने लोगों को मार दिया और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूं। उस आदमी ने एक शातिर मुस्कान के साथ पृथ्वीराज को देखा और कहा। पृथ्वीराज भी उस आदमी को देखकर कड़वी हंसी हंस रहे थे। उनके हाथ में वो पेंडेंट था जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ आए थे। ये इसका मतलब राधिका, राधिका ही हमारी देवी है। जैसे उस आदमी ने उस पेंडेंट को देखा तो उसके होश उड़ गए। अब उसे सारा माजरा समझ में आ गया। अब वो राधिका को ले जाने और पृथ्वीराज को जल्द से जल्द खत्म कर देने के लिए तैयार था। वो जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आया तो पृथ्वीराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी के हाथ में वही चाकू था जिससे उसने जयंत के पेट को चीर दिया, लेकिन जैसे